अब आप लोग सोचिए वो स्किन्स जो कि अपने बीजीएमआई के अंदर कभी आई ही नहीं, उनका गेम प्ले देख के आप लोगों को कैसा लगेगा। तो ग्लोबल के अंदर जो स्किन्स आई हुई हैं वो एक अल्टीमेट सेट है और एक एएमआर की स्किन है जो कि बीजीएमआई में आई ही नहीं कभी, और वो हमारे पास है। तो आज का गेम प्ले बहुत ज्यादा खतरनाक और डेंजरस होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग वही अल्टीमेट सेट एंड एएमआर की स्किन यूज करने वाले हैं, और आपको वो दोनों को देखने के बाद रेट करना है आउटफिट को और एएमआर की स्किन को कि आप लोग 10 में से कितने पॉइंट्स उसको दोगे। फिलहाल के लिए इस कच्चे फाड़ गेम प्ले को देखने से पहले जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जो लोग नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कर लो ऑल पे सेट। तो ये है हमारा अल्टीमेट सेट जो कि ग्लोबल में आया था मगर बीजीएमआई में आया ही नहीं। और ये रहा हेलमेट का स्किन जो कि इसी के साथ आया था, और पहला अल्टीमेट हेलमेट का स्किन है जो कि पूरा का पूरा भाई ड्रैगन के सर जैसा लगता है। और ये वाला बैकपैक भाई, ये अल्टीमेट सेट इसका बैकपैक और एएमआर भाई मुझे तो देखने में बहुत ही ज्यादा कूल और यूनिक लगती हैं। आप लोग बताना फिलहाल के लिए कि आपको कैसी लगती है। यहाँ पे 2 बंदे मैंने मारे, तीसरे के पीछे भागा, और ये भैया फुल स्पीड में भागे जा रहे हैं। इसको फिनिश किया। गोल खेल रहा था भाई। अब मैंने यहाँ पे अपने टीममेट को कॉल दिया कि भाई राइट साइड में एक बंदे को नॉक किया था, उसका किल सिक्योर कर दो। और यहाँ पे जैसे मैं मेन वाली पेटी लूटने के लिए आया, पीछे की साइड स्मोक में बंदे के फुट्स आए मुझे। अब इसने टेलीपोर्टर लगाया भागने के लिए, लेकिन भाई डांसिंग नेट डाल के इसको पहले ही नचा दिया मैंने। एंड इसी के साथ इनकी भी यहाँ पे ठुकाई करके इनके भी कच्चे फाड़ दिए, वो भी बड़े आराम से। अभी तो एएमआर भी मिलने वाली है। ये वाला आप लोग अल्टीमेट सेट हेलमेट एंड बैकपैक बताओ। तो गाइस बचे हुए बंदों के कच्चे फाड़ने से पहले मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि क्या आप बीजीएमआई के टूर्नामेंट्स खेल के रोज 5 लाख रुपए जीतना चाहते हो? तो ये पार्ट एंड तक देखना। भाई मेरा भाई। तो इस ऐप का नाम है सो स्ट्रांग, जो कि 100% ट्रस्टेड है। सो स्ट्रांग के 35 लाख से भी ज्यादा के डाउनलोड्स हैं और 10 करोड़ की विनिंग्स ये ऑलरेडी बांट भी चुके हैं। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि इसके अंदर काफी टाइप्स के टूर्नामेंट मिलते हैं, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट जिनमें 0 वेटिंग है। और इस ऐप में कस्टम रूम खेलने की भी जरूरत नहीं, बस आप अपना नॉर्मल क्लासिक रैंक्ड मैच खेलो जैसे कि आप रोज खेलते हो। सो स्ट्रांग खुद ही आपके केस डिटेक्ट करके आपको पैसे दे देगा। तो यहां से रोज बीजीएमआई खेल के पैसे जीतना बिल्कुल गारंटेड है। और तो और सो स्ट्रांग का एंटी चीट इंडस्ट्री में भी बेस्ट है। तो सो स्ट्रांग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड करो और आपको 600 का साइन अप बोनस इमीडिएटली मिल जाएगा। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा, जिससे आप फ्री में टूर्नामेंट्स खेल सकते हो। तो जल्दी से जाके साइन अप करो। और मजे की बात यह है कि आप जो भी पैसे जीतते हो वो गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, यूपीआई के थ्रू इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो। खुश हुआ। तो देर किस बात की, डाउनलोड करो फटाफट से और जीतो 5 लाख रुपीज डेली। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड एक चीज और गाइस, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ऐसी ही स्किन्स जो कि अपने बीजीएमआई में आए नहीं और जो कि ग्लोबल में आई हैं और मेरे पास हैं, उनके आप लोग गेम प्लेस देखना चाहोगे या फिर नहीं। कोई बंदा ऊपर अब जैसे नीचे वाले बंदे को फिनिश किया, मेरे टीममेट्स को ऊपर की साइड एक पोर्टल स्पॉट हुआ जिसपे बंदा स्पॉट हुआ उन्हें। अब उस बंदे की तरफ हम लोग रश करने जा ही रहे थे, भैया सामने आमने सामने हो गया महायुद्ध, महासंग्राम। और किसी ने टेलीपोर्टर लगा के भाई रश भी कर दिया उधर साइड। उधर से ग्रेनेड्स आ रहे हैं इधर, इधर से भाई फायर कर रहे हैं बंदे उधर। तो यहाँ पे हम लोग भी पहुंच गए भाई बीच में हाथ बटाने के लिए। नाचा नहीं नाचा नहीं नाचा। अब मैंने यहाँ पे सामने मॉली करी, ग्रेनेड किया, जब बंदे नॉक नहीं हुए तो मैंने टेलीपोर्टर लगाया और पीछे आके रश कर दिया। ऊपर वाले को मारो, ऊपर एंड ये वाली स्क्वाड का तो ये आखिरी बंदा बचा हुआ था और यहाँ पे ये हो गया फिनिश डायरेक्टली। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ हमारे सामने बंदे बैठे हुए हैं और ये बंदे भैया कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे।
मैं टेलीपोर्टर लगा ही रहा था कि सामने मुझे बंदा स्पॉट हुआ और मैंने तुरंत भाई नीचे आया कवर में, उसको नॉक किया। वहां पे एक बंदा और नॉक पड़ा हुआ था और मेरे टीममेट्स ने कॉल दिया कि सिप में कोई बंदा, सिप से फायर भी आया था मुझे। इधर अब घर के अंदर एक बंदे की फुट्स आए तो यहाँ पे डांसिंग नेट करके मैं डायरेक्ट गया रश करने और इसका एम देखना। ग्राउंड फ्लोर पे भाई जैसे इसको पता था कि कोई खिड़की से आएगा, पहले से ही भाई एम करके रखा हुआ था और चुपके चुपके दबे पाव आ रहा था फिनिश करने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे मेरे टीममेट्स ने बचा लिया, नहीं तो यहाँ पे तो काम तमाम हो जाता। भैया इधर आओ। अब सिर्फ से एक बंदे की फुट्स आ रहे थे तो मैंने डांसिंग नेट किया, एक हिट हुआ वो बंदा भाई बाहर की साइड भागा लोग तो लोग एंड इसी के साथ यहाँ पे हो गई सबकी ठुकाई, सबका हो गया खेल खत्म। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग आए पीछे के साइड लूट उट करने और तभी भाई यहाँ पे विक्की ने कॉल दिया कि पीछे की साइड से एक बंदे की फुट्स है और ये देखो भाई ये कहाँ घुसा हुआ है। डांसिंग नेट किया इस पे, जैसे ही नाच रहा था मौली कर दी। एक बॉट ये क्या अरे Watch out! थी भाई। और भाई ये सिप के अंदर ही एग्जिट वाला एक जगह भी है, मतलब कि आप अगर यहाँ पे बंदे रश कर देते तो डायरेक्ट उस जगह पे जाके और एग्जिट मार दो। अगर नहीं पता चलता तो भैया सामने बंदों को नॉक फिनिश मार दो। अब उसके बाद यहाँ पे जिनी अंकल से रिकॉल कार्ड वगैरह लेके हम नीचे की साइड आए और यहाँ मेन इवेंट पे हमें बंदे स्पॉट हुए तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आए गाड़ी लेने के लिए गराज पे। जल्दी बताओ कौन गया मेरा ऑटो। AMR भी हमें मिल गई वहां पे जिनी अंकल से। ये बंदे को नॉक किया, फिनिश करने का ट्राई किया और किल मैसेज देखो भाई इस AMR का। और ये गन की स्किन देखो भाई क्या ही प्यारी लग रही है, खतरनाक बिल्कुल रेड कलर में। आपको तो पता ही है अपना रेड एंड ब्लैक फेवरेट कलर है, तो भैया AMR एक नंबर के। मतलब कुल मिला के अल्टीमेट हेलमेट, बैकपैक ओपी, अल्टीमेट आउटफिट ओपी, AMR भी ओपी मुझे लगी। आपको कैसी लगी मुझे बताना। रस करने का तरीका थोड़ा फैक्चुअल था गाइस गाड़ी का पिछवाड़ा उठा दिया। अब आई थिंक सो वो बंदा यहाँ पे रिवाइव हो गया। यहाँ पे जैसे हम लोग आए मैं सोचता हूँ कि यहाँ पीछे की साइड जाता हूँ रस करने के लिए डायरेक्ट। मेरे नीचे है। एक बंदा नॉक किया और भाई इनका टीममेट फैले हुए थे पूरे के पूरे। मैं टेलीपोर्टर से पीछे की साइड आया। स्पाइडर बाबू यहाँ पे विक्की ने एक को और नॉक किया। मैंने बोला भाई मेरे पास आ जा जल्दी। उधर साइड से बग्गी आ गई तो मैं वापस से टेलीपोर्टर का यूज करके इधर साइड आया। अब इनका जो आखिरी बंदा बचा हुआ था वो पहुंच गया रिवाइव करने के लिए। मैंने इस बार को बोला भाई पीछे रह नॉक मत होना, अभी रिवाइव कर रहा है। लेकिन ये बंदा भाई भाग के पता नहीं कहां जा रहा था। अब ये वाली स्क्वाड खत्म हुई, उसी टाइम पे सामने से एक अलग स्क्वाड आ गई। अब ये इवेंट ऐसी जगह है जहां पे भाई बंदे आना बंद ही नहीं करते हैं लिटरली, अगर जोन बन गया इधर साइड। अब मैंने टेलीपोर्टर लगाया, टेलीपोर्टर भाई सामने गलत जगह में लग गया। मैं पीछे के साइड से टेलीपोर्टर का यूज करके आया। अगर सामने से टेलीपोर्टर का यूज करके आता मैं तो भाई नीचे गिर जाता, इसलिए मैंने IQ लगाया 69,000 और भाई टेलीपोर्टर पे पीछे के साइड टेलीपोर्ट हुआ, जिससे कि मैं टावर के ऊपर टेलीपोर्ट हो गया डायरेक्ट नीचे गिरने की जगह। अब इस बंदे ने नीचे एक बॉट अंकल को नॉक किया तो उन बॉट अंकल का मैंने यहाँ पे किल सिक्योर किया। पेटी थी वो मेरी। अब यहाँ पे मेरे नीचे एक बंदा था राइट साइड में और एक बंदा स्पाइडर माउंट के साइड आ गया। नॉक हुआ। ये अब यहाँ पे जैसे उस बंदे को मैंने नॉक मारा, यहाँ पे भाई साहब विक्की नॉक हो गया। Watch out! लग ही नहीं रहा भाई। अब मैं सामने टेलीपोर्टर लगा रहा था लेकिन वहां पे जब लग नहीं रहा था तो मैंने यहाँ पे लगाया। अब ये फिर से गलत लग गया तो मैंने फिर से वही ट्रिक का यूज किया। सामने अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए गया, मैंने यहाँ पे मौली करी, रास्ता ब्लॉक एंड इसी के साथ इन दोनों की भी हो गई ठुकाई और बन गया भाई चिकन तंदूरी। अगर ये बच जाता तो मैंने ग्रेनेड की तैयारी कर ली थी। अब उसके बाद यहाँ पे स्पाइडरमैन ने कॉल दिया कि एक और बंदा है, तो यहाँ पे तो और कोई बंदा मुझे स्पॉट नहीं हुआ। Watch out! और भाई वहां ड्रॉप पे ये क्या भूतिया गाड़ी, भूतिया बाइक, गोस्ट राइडर की बाइक है क्या? लेकिन वो काफी दूर होने के कारण बंदा यहाँ पे हो नहीं रहा था भाई रेंडर। फाइनली बाइक लेके बंदा आया और भाई क्या तेज चल रही बाइक,
अब मैंने भाई आखिरी कोशिश करी, लेकिन थोड़ा सा बच गया। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे एम करके मारता तो हो सकता था कि नॉक हो जाता। अब यहाँ पे लूट वगैरह हमने कर ली, तभी हम पे गाड़ी आ गई है एक पूरी स्क्वाड से भरी। पीछे हिल के साइड से भाई डीपी चली। Watch out! अब ये पूरी स्क्वाड रिकॉल होके आई थी, आई थिंक सो आई थी। 3 बंदे आप मैंने नॉक किए। अपने टीममेट्स को बोला जल्दी से आ जाओ, सामने एक बंदा घास में लेटा हुआ था जो तो पहले तो नहीं स्पॉट हुआ था, लेकिन यहाँ पे जैसे उसने मुझे नॉक मारा और भाई वो देखो सांप बन के कैसे धीरे धीरे आ रहा था, फायर किया उसने विक्की को मारने के लिए, वैसे ही स्पॉट हुआ। मैंने बोला इसकी ऐसी की तैसी मारू AMR से। एंड इसके साथ एक और कमाल का क्लच मैंने कर दिया भाई, मेरे को नहीं पता भाई। वो कैसी आंख सी चमकती है भाई। आई थिंक सो ये आंख ना कोई मूवी थी उसमें स्नेक की आंख थी, ऐसी कोई सांप की आंख ना ऐसी थी बिल्कुल। अब ये पता नहीं कौन है भाई, ये बंदा था कि बॉट था, मेरे को समझ में नहीं आया ये था क्या चीज। कैसे लूट रहा है विक्की? आप लोग मुझे कमेंट्स बताना भाई ये था क्या, मेरे को तो लिटरली नहीं समझ में आया वो चल कैसे रहा था। फिलहाल के लिए उस बंदे की ठुकाई करके हम लोग रिकॉल के साइड है, और यहाँ रिकॉल पे स्मोक वगैरह होके रखा था और चर्च में बंदे थे जो कि फायर वायर कर रहे थे। इस बंदे ने हमें स्पॉट कर लिया। अब ये बंदे के साथ भैया बहुत गंदी फाइट होती है। इस बंदे को चर्च वाले भी मार रहे थे और हमने भी कर दिया था रस। भैंस की टांग एकदम सीढ़ियों पे सीधे मौली कर दी इसने। बैठ जाओ विक्की। भाई ये तो गलत ही सीन हो गया भाई। भाई अगर डीवीएस नर्व नहीं होती ना तो ये बंदा तो मुझे खा ही गया था पूरा का पूरा। मतलब खुद की भी मौली मैंने वहीं पे फेंक दी थी। अगर मौली का भाई एक दिन का भी छूता तो मेरा तो वहां पे खेल खत्म हो गया था भाई। हम मरे ना, मैं ये लो। अब इस बंदे पे डांसिंग हिट किया, लगी, अब लग गई। इस बंदे ने बाहर गेट किया, मैंने यहाँ पे एक मौली डाली और भाई ये बंदा देखना आईक्यू इसका। लेकिन मेरे आईक्यू के सामने इसके लग गए। इसका नाम भी है लेगा मैट्रिक्स। अब ये भाई टेलीपोर्ट कूदते ही टेलीपोर्टर लगा दिया इसने भाई, और दूर लगाना चाहिए था इसको, लेकिन भाई इसका पास में लगा और ये अंदर आया और मैंने प्री फायर में इसको निपटा दिया। अब स्मोक मेरे पे था नहीं, सामने वाले बंदे मारते, इसलिए कवर बनाने के लिए मैंने टेलीपोर्टर का यूज करके इसकी पेटी लूटी। वहां चढ़ के बैठा है। ओ पेड़ पे ये वाले। Watch विक्की out! ने यहाँ पे कॉल दिया, पेड़ पे बंदा स्पॉट हुआ, उसके पास भी स्नाइपर, एक मिस हुआ शॉट एंड ये शॉट उसको कनेक्ट हुआ, क्या लेकिन वो बंदा नॉक नहीं हुआ, बॉडी लगी थी। वैसे गाइस एक चीज मैं आप लोग से पूछना चाहता था कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि भाई जो अपना मेटल होता है, गाड़ी वाड़ी होती है, तो AMR की बुलेट उसके आर पार लग जाती है, मगर भाई पेड़ और जो दीवार वॉल रहती है उसके आर पार नहीं लगती भाई। तो ये कैसे पॉसिबल है आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि अगर जब मेटल के आर पार हो जाती है तो भाई पेड़ और वॉल क्या ही चीज है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे चर्च वाले बंदों पे रस करने के लिए आए। एक बंदे को नॉक किया मैंने और यहाँ पे गलत सीन होने वाला है मेरे साथ। तो बताना। जैसे ऊपर आया एक और बंदा, पता नहीं कैसे मगर भाई AKM चलना ही बंद हो गई और उस बंदे ने मुझे यहाँ ग्रोजा से भर दिया भाई। 2 बुलेट चली और बंद हो गई। मारना था, ठीक है, मैं जा रहा हूं मारने के पे। अब मैं यहाँ पे फिर से एक बार बनाता हूँ भाई कवर के लिए। पेड़ पे Watch out! वाले। नीचे के साइड बंदा रिवाइव कर रहा था। कर दिया कर दिया कर दिया। कर दिया। इसी के साथ भाई इन दोनों की ठुकाई कर दी मैंने। अब वहां बॉट मार रहा था बंदा। शॉप के साइड कोई तो फायर कर रहा था। Watch out! आई थिंक सो इन्हीं का आखिरी टीममेट था वो। इधर साइड एक बॉट मारा। Watch out! ये रहा बॉट। Watch out! ये रहा बंदा। एंड इसी के साथ एक और स्क्वाड वाइप। अब ये आखिरी वाला बंदा जो था MG3 से, इसने भाई किसी की तो पेटी बनाई वहां पे और अपने आप को रिवील कर दिया। तो यहाँ पे भैया इन सब का हो गया खेल खत्म। अब उसके बाद हम उड़न खटोला लेके बंदों को ढूंढ रहे थे
और तभी यहाँ पे भाई हमारे नीचे गाड़ी लगी और उस पे थी पूरी की पूरी स्क्वाड। चला जाता हूँ देख। अब मैंने डायरेक्ट भाई टेलीपोर्टर का यूज किया, पीछे की साइड कवर में आया, यहाँ पे 2 मॉली करी, 2 बंदे नॉक, और पीछे की साइड कोई स्नाइपर चला रहा था हिल से। क्यों उधर मत रहे, लेफ्ट से मार रहा है कोई। तो यहाँ पे नीचे मैंने डांसिंग ग्रेनेड कर दिया, मॉली से बंदा एक फिनिश हो गया। सीढ़ी पर बैठा है क्या? सीढ़ी पर बैठा है। अब भाई यहाँ पे मेरे टीममेट ही मेरे को नचाए जा रहे हैं कि एनिमी का ग्रेनेड था, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन पहले मैंने यहाँ पे तुरंत ही ग्रेनेड कुक कर लिया एंड बूम, एक बंदा नॉक, दूसरा डैमेज। अब इसकी भैया फुल फटी में मम्मी सूट नॉक, वाइट मम्मी सूट, एंड इसी के साथ एक और कमाल का स्क्वाड वाइब। गाइस आप लोग मुझे एक चीज और कमेंट बताना कि आपको बीजीएमआई के ज्यादा गेम प्ले इंटेंस लगते हैं या फिर ग्लोबल के ज्यादा इंटेंस लगते हैं। अब यहाँ पे हम उड़न कंट्रोलर लेके जा रहे थे हिल के साइड जहां पे स्नाइपर चली थी, लेकिन स्नाइपर बंदा यहाँ पीछे आ गया था और यहाँ पे जैसे ही उतरे मैं कहा गए काम से। एक बंदा नॉक और इसकी फूटी किस्मत, इसके हाथ में उजी थी और दूसरी स्नाइपर। ये बंदा लिट, मैंने इसको डैमेज किया, फिर सोचा कि भाई इसको फिनिश नहीं करता हूं, इसको के साथ कुछ अलग करते हैं। हेलो भाई विक्की नॉक, लगा दिए। अब मैं देख रहा था कि क्या ये फिनिश कर पाता है, इसे डराने के लिए थोड़ी सी गोलियां वोलियां मारी, भाई उसकी लग रहा है उसी की बुलेट ही खत्म हो गई। मैं रीलोड कर रहा था इसी के साथ भाई, इसीलिए बोलते हैं गाइस स्नाइपर के साथ कोई अच्छी गन यूज करनी चाहिए। भाई ये बंदा उजी यूज कर रहा था, 25 बुलेट फुर, 25 बुलेट फुर, 25 बुलेट फुर, और इसी के साथ इसकी लाइफ भी फुर। तो आज का गेम प्ले आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं एक और नए कमाल के गेम प्ले में। नेक्स्ट आपको कौन सी ऐसी स्किन है जो कि बीजीएमआई में नहीं आई है और जिसका आपको गेम प्ले देखना है, कॉमेंट्स में बताना। मिलते हैं टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।